को वाणी संयम की खुराक पिला सके। जी राजेंद्र जी, यही बात अग्निहोत्री जी हमने कही है। जी राजेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र जी, अगर इसी तरह की बयानबाजी होती रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके बावजूद आप इस तरह की बातें करेंगे कि हमने समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ है अभी फिलहाल केंद्र में? अरे इस बयानबाजी से है कि लड़ाई बड़ी है, लड़ाई सिद्धांत की है, लड़ाई विचारों की है। हम धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं, हम सांप्रदायिक को रोक रहे हैं, वो सवाल है। आप व्यक्तिगत बात कर रहे हो। अच्छा, तो कांग्रेस की तरफ से कुछ भी कहा जाए जी जी राजेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? राजेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है फोन कट गया। और व्यक्तिगत बात की कुछ बात कर रहे थे सुभाष मिश्रा जी, कुछ कह रहे थे बीच में। सुभाष जी कहिए। मैं अग्निहोत्री जी बात कह रहे थे, मैं वही बात कह रहा था कि पार्टी नेता से एक बार ये हो गया है कि इस तरह की टिप्पणी कोई नहीं करेगा कांग्रेस के लोगों में, जैसे सलमान खुर्शीद ने की चुनाव के टाइम, जयप्रकाश जायसवाल ने की या बेनी ने की। लेकिन ये देखने की बात है, मामला गंभीर है कि पार्टी नेतृत्व या पार्टी हाईकमांड का कहना ये लोग क्यों नहीं मान रहे, जबकि एक बार 2012 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखने गए हैं कि पार्टी किस तरह से कितना नुकसान हुआ खाली बयानों को लेकर के, और उसके बावजूद भी इस तरह के बयान रुक नहीं रहे। और निश्चित है कि ठीक है, मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता हैं, बात सही है। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करने से दोनों पार्टियों के बीच में संबंध खराब होते ही हैं, भले ही सीमा तक नहीं जाए कि वहां पर दोनों पार्टी के बीच रिश्ता टूट जाए, लेकिन यह निश्चित बात है कि संबंध तो खराब होते ही हैं जी। और ये बात जैसे अग्निहोत्री जी भी कह रहे थे कि बेनी प्रसाद वर्मा का अपना कोई स्टेचर अब नहीं बचा, ये बात बिल्कुल सही है। वो पहले मुलायम सिंह की छत्र छाया में बढ़ते रहे, उसके बाद 2007 का आपने चुनाव देखा किस तरह से दोनों लोग लड़े और दोनों लोग हार गए, पिता पुत्र। उसके बाद अभी उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस में आकर, अपने जाकर के उन्होंने अपने बेटे को नहीं बचा पाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि अब उनका, मुझे लगता है, पॉलिटिकल करियर खत्म है। शायद उनके धीरे धीरे इन बयानों को उतने गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब तक राजनीति है या कांग्रेस का हिस्सा है तो निश्चित है कि कांग्रेस को उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। महेंद्र सिंह जी, पहले मुलायम सिंह यादव जिन्होंने बयान दिया केंद्र की सरकार के लिए 2014 के लिए, उसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा सामने आए और किस तरह की बयानबाजी की उन्होंने, आपको भी पता है। क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं तो कहना चाहता हूं, अभी राजेंद्र चौधरी जी कह रहे थे कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हम सरकार चलाना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में वह तांडव दिखाई पड़ा। महावीर स्वामी की प्रतिमा तोड़ी गई, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई, शहीद स्थली को नुकसान पहुंचाया गया, एक नंगा नाच उत्तर प्रदेश में हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से खराब है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। और ये जिसको होता है, बेनी को संघ का आदमी बताते हैं, बचपन से मुलायम सिंह के साथ चलते हैं, और राजेंद्र चौधरी खुद संघ की शाखा में जा चुके हैं। तो यहां तो सब लोग संघ के हैं, इनको सब जगह भूत दिखाई पड़ता है संघ का। बेनी ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से मैं कहूंगा ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और ऐसी स्थितियां आती रहती हैं। लेकिन कांग्रेस अनियंत्रित हो गई है, कांग्रेस लोगों को समेट नहीं पा रही, और कांग्रेस का ये दिवालियेपन का रूप दिखाई पड़ रहा है, जो बेनी के बयान आ रहे हैं या बाकी लोगों के बयान आ रहे हैं। महेंद्र जी, जी मेरी आवाज आ रही ना भाई? आ रही कोई कुछ भी कहे, आप तो कम से कम बेनी बाबू को मिठाई भिजवाइए, आप उनको आज मिठाई भिजवाइए। सुनिए ना, आपके यहाँ आधा दर्जन लोगों के बीच में संघर्ष मचा था इतने दिनों से कि भाई कौन होगा उम्मीदवार प्रधानमंत्री का। कम से कम बेनी ने ये समस्या तो समाप्त की, उन्होंने आपका उम्मीदवार तो तय कर दिया ना कि भाई मोदी की सरकार या राहुल गांधी की सरकार। तो आपके यहाँ जो संघर्ष, एक से सुनिए ना, जो संघर्ष था कि भाई नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, तमाम थे लोग, राजनाथ सिंह जी, ये तमाम लोग अलग अलग संदर्भों में नाम आते थे। अभी पिछले दिनों मैंने पूछा नितिन गडकरी जी से, तो उन्होंने 6 नाम मुझे गिनाए, बोले 6 अच्छे लोग हैं। तो कम से कम वो संकट तो खत्म हुआ। बेनी बाबू ने तय कर दिया कि मैं नरेंद्र मोदी। जी अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपकी बातें मैं सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई संघर्ष नहीं है, किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है। और ये स्पष्ट है, पूरे भारत में चर्चा है कि कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है, इसमें बेनी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बेनी और कांग्रेस को भी पता है, कोयले की जो काली किन लोगों के मुंह पे अभी 2 दिन पहले लगी है, उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा। हो गया, हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है। ये और जिस तरीके की जी ये विषयांतर हो गया यादव जी। मैंने ये कहा कि उन्होंने उम्मीदवार तय करने की आपकी दुविधा खत्म कर दी। देखिए सुभाष जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरे यहाँ कोई संघर्ष नहीं है, कोई संघर्ष नहीं, कोई संघर्ष नहीं।
कि जो बीजेपी के नेता जो बात नहीं कह पा रहे नहीं, थे हाँ। वो समस्या बेनी ने हल कर दी। सीनियर नेता है, बहुत बढ़िया बात आपने। हो सकता है उनके लिए गुजरात से मिठाई आए, हो सकता है गुजरात से मिठाई आए, आपने खिलाओ अलग बात है। महेंद्र जी वाकई में हल कर दी क्या ये समस्या? मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई समस्या है नहीं, कोई समस्या बस थी नहीं। आडवाणी जी कभी-कभी भारतीय ब्लॉग में जनता कुछ पार्टी ज्यादा लिख विचार जाते के हैं। आधार जी नहीं अग्निहोत्री जी, मैं थोड़ा सा महेंद्र जी शायद थोड़ा सा डर रहे हैं कि कहीं कुछ मोदी के अलावा नाम ले मान लिए तो कहीं उनका संजय जोशी जैसा हद ना हो, तो मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा वो इतना बेनी की तरह बहुत कैटेगोरिकल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, वैसा हम लोग भाई साहब हम लोगों के बड़े भाई हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई समस्या नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई विवाद नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पर चलती है, संगठनात्मक आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड से सब निर्णय होते हैं, बाकायदे सब आम सहमति से निर्णय होते हैं, समय आने पर सब निर्णय होंगे, उसमें हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत में जिस तरीके की चर्चा चल रही है और कांग्रेस जिस तरीके से डूबता हुआ जहाज है और बढ़ रहा है उस दिशा में, और उसके लोग इस तरीके के स्टेटमेंट पूरे भारत में दे रहे हैं, ये सब इस बात को सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है 2014 में। इस बात का द्योतक है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में, जनता में और आमजन में चर्चा चल रही है उसका स्वागत करती है। अमिताभ जी देखिए, एक के बाद एक बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है और आगे भी देखने को मिलता है। कई लोग पार्टी से हटा दिए जाते हैं, कई लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता कि सब आप मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये बयानबाजी रुकती नहीं है। आज उसका एक जीता जागता उदाहरण देख लिया। देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस के स्कूल के विद्यार्थी तो है नहीं, इसलिए कांग्रेस अगर उनसे ये उम्मीद करती है कि बेनी प्रसाद वर्मा उनके 24 अकबर रोड के किसी सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के दस्तखत वाले परिपत्र का पालन करेंगे, तो ये बेनी के स्वभाव को जो लोग जानते हैं वो कभी नहीं स्वीकारेंगे इस बात को जाने। वो सहमत होंगे इस बात से कि बेनी वर्मा पूरे जीवन अपने ही अंदाज में चले हैं। वो गलत हो सही हो, लेकिन उनका अंदाज अपना होता है। और जो व्यक्ति पूरा जीवन, उम्र तो सारी कटी इश्क के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में चाहे खाक मुसलमान होंगे। बेनी बाबू पूरे जीवन समाजवादी रहे पार्टी में। वो डोलत रस आपने क्यों रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। बेनी बाबू अपने रस में डोलेंगे तो भी कांग्रेस को जुकाम हो जाएगा। कांग्रेस ने भी तो गलत नंबर डायल कर दिया। ये देखिए, समझिए इस चीज को भाई। ये वो बेनी बाबू आयातित है कांग्रेस में, वो फॉरेन पार्टिकल है। कई बार बॉडी में आप किडनी ट्रांसप्लांट कराते हो तो किडनी सूट नहीं करती, डॉक्टर कहते हैं फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो बेनी बाबू कांग्रेस के गर्व से उपजे हुए नेता थोड़ी ना है। जैसे कि समाजवादी पार्टी में जब अमर सिंह जी सब कुछ संचालित कर रहे थे तो जनेश्वर जी से एक बार मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा भैया ये हमारे स्कूल का छात्र ही नहीं है, ये तो आयातित है, तो अब इनके चाल चरित्र चेहरे की हम क्या जिम्मेदारी लें। तो वैसे ही बेनी बाबू हैं। अगर आप ये सोचो कि बेनी बाबू कांग्रेस अपने नियम कायदों में बांध लेगी तो संभव नहीं। यहाँ पर एक बयान उन्होंने साफ तौर से कहा, भी उस पर चर्चा भी हो रही थी। एक तरफ उन्होंने राहुल गांधी को खड़ा कर दिया, समझ में आता है कांग्रेस पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ मोदी एक बड़ा नाम लेके आ गए, एक नई चर्चा को उन्होंने जन्म दे दिया। नहीं, वो तो हर चर्चा को जन्म देने के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए वो बेनी प्रसाद वर्मा है। लेकिन मैं कहूं कि अगर हास्य और विनोद से परे हटे हम इस चर्चा में, तो मेरी बात से सुभाष जी सहमत होंगे। महेंद्र जी के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा स्वीकार करना, क्योंकि पार्टी के एक अपनी मर्यादा होती है। नरेंद्र मोदी को इस तरह की टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी के भीतर बढ़त जरूर मिलती है। जब दूसरी पार्टी और खासतौर पर रूलिंग पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर का व्यक्ति ये कह रहा हो कि या तो हम बनेंगे या मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री, तो मोदी का क्लेम जो है विद इन द बीजेपी या विद इन द एनडीए मजबूत होता है, उनको बढ़त मिलती है। जी, त्रिजेंद्र त्रिपाठी कांग्रेसी नेता हमारे साथ जुड़ गए। त्रिजेंद्र जी स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। त्रिजेंद्र जी, बेनी प्रसाद वर्मा उन्होंने बयान दे दिया, कई सारे बयान एक साथ दे दिए, और खास तौर से उन्होंने एक तरफ राहुल गांधी को खड़ा कर दिया 2014 के लिए, दूसरी तरफ मोदी को। आखिर क्यों? देखिए, बेनी वर्मा जी भारत सरकार के मंत्री हैं और उनके कहने का क्या तात्पर्य होगा, किस संदर्भ में उन्होंने कहा है,
और उनके कहने के पीछे की क्या रणनीति है, हमें लगता है कि इस संबंध में बेनी वर्मा जी से अगर पूछा जाए वो अपनी बात ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने ये बयान नहीं दिया है क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए ऐसा है ना, कांग्रेस पार्टी का बयान जब भी होगा, देखिए सरकार का बयान एक अलग होता है, संगठन का बयान और अलग होता है। और संगठन के बयान की तरफ से जब भी कोई बात अगर होती है तो उसमें अधिकृत रूप से कई बार हुआ है कि मतलब उसमें अधिकृत रूप से जो प्रवक्ता हैं ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की है। जी, अमिताभ जी, कोई मंत्री अगर बोलता है तो उसका बयान क्या पार्टी से अलग हो सकता है? नहीं, देखिए मंत्री का बयान पार्टी से तो अलग हो सकता है, लेकिन मंत्री का बयान सरकार से अलग नहीं हो सकता। तो अगर बेनी वर्मा ने एक बात ये भी कही, उन्होंने तो आज नाना भांति के कौतुक किए ना। उन्होंने एक बात ये भी कही कि महंगाई बढ़ रही है तो मैं खुश हूं, सरकार खुश है। अब द्विजेंद्र त्रिपाठी जी बेचारे इसका कैसे जस्टिफिकेशन कर सकते हैं? इनको अभी स्टूडियो से निकल के जनता के बीच में जाना है कि नहीं जाना है? बिल्कुल। अब ये तो बेनी वर्मा है नहीं कि कुछ भी बोल दे, तो ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। किसे जस्टिफिकेशन करेंगे भाई? बिल्कुल, ये बेनी प्रसाद है, वे डोलत रसा अपने उनके फाटक तंग, मैंने कहा ना, वो बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन त्रिपाठी जी नहीं बोल सकते बेचारे। त्रिपाठी जी, ऐसा क्यों होता है बार बार कि पार्टी के कई नेता सामने आते हैं, मंत्री सामने आते हैं, बयान देते हैं? अभी विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी कई तरह की बयानबाजी देखने को मिली थी हमें। देखिए अभी अमिताभ जी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं और वो हमारी मजबूरी भी वो समझ रहे होंगे। और आपने देखा जैसा चुनाव के संबंध में जब बातें हुई थी, उस पर जब स्क्रीनिंग कमेटी बैठी, बातचीत चल रही थी, उसमें युवा की समीक्षा होगी कि किन कारणों से जो है चुनाव में इतनी पराजय का सामना करना पड़ा। तो उसमें बहुत सारी बातें ये खुल करके आई थी और इसी वजह से आपने देखा होगा कि एक बयान ये भी आया था कि वहां पर नेता बहुत हो गए थे, तो ये स्थिति भी पैदा हुई थी। हमारे वहाँ देखिए सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जी, और फिर उन लोगों के जो दिशा निर्देश होते हैं उसी आधार पर पार्टी और पार्टी के पदाधिकारी जो है अपना काम करते हैं, उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। अच्छा ये हो कि मतलब हमारे यहाँ तो पार्टी लाइन बिल्कुल जिस तरह से हमारे AICC के प्रवक्ता हैं, अमिताभ जी ने खुद कहा कि सरकार में अगर कोई बात करता है तो संगठन में अगर कोई बोलेगा भी तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के। जी द्विजेंद्र जी रुकिए, आप राशिद मसूद जी हमारे साथ कांग्रेसी नेता जुड़ गए हैं। राशिद जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। राशिद जी, यहाँ पर बेनी प्रसाद वर्मा जिन्होंने बयान दिए हैं, कई सारे बयान दे दिए हैं, 2014 को भी लेकर उन्होंने बयान दिया है, महंगाई से जुड़े हुए भी बयान दिए हैं। उन्होंने कहा महंगाई बढ़ रही तो वो खुश हैं। कहाँ से जायज लगता है बयान? देखिए अब ये तो बेनी प्रसाद जी का बयान है, हो सकता है कि वो खुश हो या ना हो या किस कॉन्टेक्स्ट में कहो, मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने का जिम्मेदारी है हमारी और हम उसे कंट्रोल करेंगे। प्रधानमंत्री ने ये बात कही है और प्रधानमंत्री जी ने ये बात भी बहुत स्पष्ट की है कि हमारा जो है वो भी रेट ऑफ जो है ग्रोथ वो भी ज्यादा होगा, तो इसलिए GDP भी हमारा ज्यादा रहेगा। तो मैं नहीं समझ पाऊँ कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया होगा, उन्होंने बयान दिया होगा, तो मुझे इसका पता नहीं। लेकिन मतलब ये कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि महंगाई बढ़ना कोई बहुत अच्छी चीज है। चलिए राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अमिताभ जी, एक बार फिर से वही बात निकलकर सामने आ रही है, राय दे दी गई, बयान दे दिए गए, व्यक्तिगत राय के तौर पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए सवाल ये नहीं कि जिसके मुंह से बात निकली तो टेक्निकली वो व्यक्तिगत राय तो हमेशा रहेगी। कुछ सीमा तक तो वो व्यक्तिगत राय ना, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली तो व्यक्तिगत राय होगी। आकाशवाणी तो हुई नहीं कृष्ण की तरह से, गीता का उपदेश तो है नहीं कि कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया बेनी प्रसाद वर्मा ने, तो उससे कोई फर्क नहीं। देखिए मैं कहूंगा अगर ये बेनी प्रसाद वर्मा चूंकि बहुत प्रासंगिक नहीं है कांग्रेस के भीतर भी, इसलिए इस बयान से उतना बड़ा तूफान नहीं उठा जितना बड़ा तूफान उठ सकता था। अगर यही बात जनार्दन द्विवेदी ने कही होती, यही बात अहमद पटेल ने कही होती,
तो इसके अर्थ दिग्विजय सिंह ने भी कही होती तो इसके रिपरकशंस ज्यादा गहरे होते। बिल्कुल। लेकिन चूंकि बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा, और बेनी प्रसाद वर्मा जी अब बहुत रिलेवेंट नहीं है कांग्रेस के अंतःपुर में, उनकी जो शक्ति और सामर्थ्य के जितने भी दावे थे वो सब धूल धूसरित हो गए विधानसभा चुनाव में, इसलिए अब कोई समस्या नहीं है ज्यादा। लेकिन ये बात कांग्रेस के किसी ऐसे नेता ने कही होती जो कांग्रेस के शक्तिपीठ के भीतर आज महत्वपूर्ण है, तब इसका अर्थ दूसरा होता, तब मुलायम सिंह यादव भी इसको दूसरे संदर्भों में लेते। अभी तो बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा और लोगों ने सुना और हंसे और चल दिए, वहीं तक बात रह गई। अगर कोई ऐसा नेता कहता जिसको